नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। अब 16 नवंबर को होगी यूके ट्रिपल एससी की कक्षा सहकारी निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा। पेपर लीक के बाद आयोग का मास्टर प्लान। सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही होंगे परीक्षा केंद्र। पुलिस मजिस्ट्रेट की टीम करेगी निरीक्षण। बायोमेट्रिक हाजिरी और सख्त चेकिंग की जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया के बाद एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। पहले परीक्षा 5 अक्टूबर को थी प्रस्तावित, जिसको कैंसिल कर दिया गया था। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तैयारियां पूरी हो गई है। यूके ट्रिपल एससी का पेपर अब 16 नवंबर को होगा। तो सहकारी निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा होगी, जो कि 16 नवंबर को होगी। पेपर लीक के बाद आयोग ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम निरीक्षण भी लगातार करती हुई नजर आएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी होगी और सख्त चेकिंग व्यवस्थाएं भी की जाएगी। और पूरी प्रक्रिया के बाद एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूके ट्रिपल एससी की ओर से मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही अब पेपर होंगे और सख्त चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी। बायोमेट्रिक होगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं यूके ट्रिपल एससी? विशाल, देखिए बिल्कुल यूके ट्रिपल एससी को लेकर के जिस तरह से अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर परीक्षा होनी थी सहायक निरीक्षक और विकास अधिकारी के जो को लेकर उसको स्थगित किया गया था। अब उसको लेकर के ये प्रक्रिया की जा रही है कि किस तरह से उसको जो है आगे बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं उस पर सख्ती किस तरह से की जाए, क्योंकि पेपर लीक के मामले के बाद से जो है कहीं ना कहीं इन पूरी प्रक्रिया को जो है दोबारा से करना और उसके साथ साथ तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये बड़ी चुनौती सामने आ रही थी। क्योंकि जो है हमने देखा कि पेपर लीक मामला हुआ, उसके बाद जो है परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और अब जो है आगे जो परीक्षा है उस दौरान स्थगित की गई थी वो भी कहीं ना कहीं चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। तो इस लेकर के तारीख रखी गई है कि नवंबर में इसको परीक्षा को कराया जाएगा और जो है नवंबर में इस परीक्षा को कराने के साथ साथ जो ये रखा जाएगा कि शिक्षण संस्थानों में ही जो है इसकी व्यवस्था की जाएगी कि ताकि परीक्षाएं वहीं पर हो सकें। इसके अलावा ये भी किया जाएगा कि वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम हो, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो, तमाम चेकिंग व्यवस्था रखी जाएँ और वहाँ पर बायोमेट्रिक के साथ साथ ये व्यवस्थाएं देखी जाएगी ताकि जो है पेपर लीक का मामला दोबारा सामने ना आ। इसके साथ साथ पुलिस पर जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी वहाँ पर तमाम निरीक्षण करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं का लेंगे, ताकि जो है इस पूरे प्रकरण में जो है कोई इस तरह का मामला सामने ना आए जो पहले पूरे मामला सामने आया था, जिसकी वजह से छात्रों में आक्रोश देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब जो है ना कहीं पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है और यही तैयारियां हैं कि ताकि जो है जब ये पेपर हो तो उस दौरान जो है इस तरह पेपर लीक का मामला या कोई अन्य मामला ना सामने आए और पूरा जो है वहाँ पर चाहे वो कैमरों से लेकर के चाहे जैमर्स तक की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं को दूसरे के लिए अब जो तैयारियां जो है आयोग के द्वारा की जा रही हैं। जी, लेकिन योगेश, ठीक है, ये तो सही है कि शिक्षक संस्थान में अब एग्जाम होंगे जो कि सरकारी होंगे। हालांकि पेट में इस तरह की वारदातें भी सामने आई, लेकिन सरकार ने सख्त कानून जिस तरह से लेकर के आई और ये भी देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके भी परीक्षा पेपर लीक होने की बात सामने आई। और अब क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाते रहेंगे, तो किस तरह के चेकिंग अभियान रहने वाले हैं? देखिए, क्योंकि प्राइवेट जो सेंटर्स थे उनमें जब इस तरह की समस्याएं सामने आने लगी तो इसको लेकर के साफ तौर पर ये सख्त रुख अपनाया है कि इस बार शिक्षण संस्थान जो सरकारी हैं उन्हीं में जो है की प्रक्रिया को जो है रखा जाएगा, ताकि जो है बाहर से इस तरह की जो चुनौतियाँ वहाँ पर प्राइवेट में मिलती थी वह न रहे। इसके अलावा जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकारी अधिकारी जो हैं और पुलिस अधिकारी जो हैं तमाम मिलकर एक पूरा जो है उनकी टीम बनाई जाएगी जो समय समय जो है तमाम चेकिंग जो है वो चला करके वहाँ पर देखेगी आखिरकार कोई किसी प्रकार की कोई चूक तो नहीं हो पा रही है और कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी तो उनके कहीं बाहर कोई चीज़ लीक करने की फिराक में नहीं तो है। इसके लिए पूरी तमाम जो प्लानिंग है वो अधिकारी करेंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर 16 नवंबर की तारीख की गई है, 16 नवंबर में पेपर को कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि सहायक निरीक्षक का जो ये
जो पूरा प्लानिंग की जा रही है कि इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो देखना होगा सहायक निरीक्षक चाहे सहायक विकास अधिकारी हो, उनकी परीक्षा को लेकर के अब किस तरह की तैयारी रहती है, क्योंकि पहले पेपर लीक के मामले के बाद से जो है कहीं ना कहीं विभाग चौकन्ना हो गया, आयोग चौकन्ना है और कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां जो है उसी के मद्देनजर की जा रही हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार में कई सड़कें अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन अब दिल्ली से पटना तक आने वाली एक नई सड़क का नाम राउज एवेन्यू रखा गया है। उन्होंने आगे कहा है कि सीबीआई ने लालू परिवार और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। इसे लेकर बीजेपी ने लैंड फॉर जॉब के नाम से एक नैरेटिव भी सेट किया है। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद को कई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों ने रेलवे को फायदा पहुंचाने के सिलसिले में सेमिनार में बुलाया था। 13 अक्टूबर को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल की शुरुआत 10 नवंबर को होगी, जो बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम मतदान से ठीक पहले है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग से अपील की है कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक मंच इस मामले का गलत तरीके से इस्तेमाल न करे। उन्होंने कहा कि बिहार की अस्मिता और देश के संविधान पर हमला नहीं होने दिया जाएगा। भट्टाचार्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग की तरफ से फेयर इलेक्शन सुनिश्चित किया जाए और आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बहुत स्पष्ट है कि सीबीआई जिस प्रकार से और सीबीआई का स्पेशल कोर्ट, उस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब तो ट्रायल चलेगा, गवाह होगा, एक लंबा प्रोसीज्योर और न्यायालय खुद सक्षम है, न्यायालय अपना न्याय करेगा। लेकिन विषय समय का आज चार्जशीट तय किया गया, चार्ज फ्रेम किया गया और कब से ट्रायल शुरू होगा? 10 तारीख, मतलब चुनाव के अंतिम जो द्वितीय चरण का जो अंतिम चुनाव होगा 11 को, उसके और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में आदिवासियों का आक्रोश एक बार फिर उभर कर सामने आने लगा है। आक्रोश महारैली के बाद अब आदिवासी संगठनों ने फिर से कुर्मी समाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदिवासी नेताओं का साफ कहना है कि कुर्मी झारखंड के मूल निवासी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से आए बाहरी हैं। समाज के नेताओं ने आरोप लगाया है कि कुर्मी समाज झारखंड की पहचान और संस्कृति को हड़पने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, इकोनॉमिक शटडाउन करेंगे, उनको जो करना है करने दीजिए। लेकिन अभी जितना ज़्यादा स्टेटमेंट वो देते जा रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा बेपर्दा हो रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को, मैं सच में कहूँ, जितना डीप स्टडी हम लोगों ने 2 महीना में करके इनको बेपर्दा किया और भी बेपर्दा करने का काम जारी है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अभी मैं आपको फिर से नया फैक्ट्स बता रहा हूँ। इनको ईटी डाल्टन और जो है कि एसी रॉय को भी पढ़ना चाहिए। ईटी डाल्टन जो है चुकाहातू के बारे में, जो मुंडाओं का जो वहाँ सबसे बड़ा ससंदरी है, उसको लेके रिसर्च किया है, लिखा है, और उसको रेफरेंस देते हुए फिर एसी रॉय, जो भारत के इंडियन मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी माने जाते थे, उन्होंने भी लिखा है। मैं तो पढ़ के दंग हूँ। इतना सारा झूठ जो है दबा हुआ है कुर्मी महतो के बारे में। ये लोग क्यों सारे झूठ को जो है कि बेपर्दा करने पर मजबूर कर रहे हैं? आपको बता रहा हूँ, ये जो
पंच परगना, जहाँ ये पूरा ये बोल रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, जहाँ पे आप देखिए सोनाहातू, जहाँ पे लगभग 8 एकड़ में सैकड़ों की संख्या में जो है कि वहाँ पे सबसे बड़ा ससंदरी, जहाँ ईटी डल्टन सरप्राइज है उसको देख के, जब वो रिसर्च कर रहे हैं उस समय में कहते हैं कि यहाँ से आखिर कहाँ चले गए, जबकि सबसे बड़ा उनकी अगर ससंदरी हो चाहिए तो रांची में होना चाहिए, खूंटी में होना चाहिए था, लेकिन सोनाहातू में कैसे है। तब वो पाते हैं कि वो इलाके में जितने मुंडाओं के गांव थे वहाँ से कुर्मी लोगों ने उनको वहाँ से भगाया, और इसी लिख रहे हैं वो इमाइग्रेंट है, कुर्मी लिख रहे हैं, मतलब इमाइग्रेंट मतलब अप्रवासी, जो कल मैंने बहुत विस्तार से बताया था। ये महाराष्ट्र सफल रहा और आने के दिन में भी अभी करना चाहते हैं कि फिर लोग पुणे महत्व के द्वारा इस तरह का जैसे आंदोलन करते आदिवासी दर्जा को मांग लेकर के, तो फिर हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जामताड़ा के तत्वाधान में आत्मनिर्भर भारत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन के अंतर्गत जामताड़ा विधानसभा आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन कार्यक्रम और जिलाध्यक्ष सुमित शरण की अध्यक्षता में क्या किया है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विकास महतो उपस्थित भी रहे। जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत करते हुए कहा कि मां आज चंचला का पावन भूमि में उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से ही आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी लगातार राज्यों के साथ, चाहे वो आभासी माध्यम से हो, वर्चुअली या फिर एक्चुअल बैठ के, कई बार बैठकें हुई। हम जोनल कॉन्फ्रेंस भी किए, फिर एक चिंतन शिविर का भी आयोजन किया। 3 दिन पहले भी 3-4 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस भी राज्यों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी एक बैठक की गई। तक लगातार हम भी रिव्यू करते हैं ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जो योजनाएं चालू की गई है, उस योजना में जो पैसा आता है उस पैसा का सही उपयोग जो लाभार्थी हैं लाभार्थी तक मिले। तो लगातार इसका रिव्यू होता है और जहाँ भी दिक्कत होती है भारत सरकार हमेशा हैंड होल्ड के लिए तैयार होती है। पैसा भी देना है, हम जो राज्य हकदार है हम वो फंड भी देते हैं। दूसरा, अगर राज्य को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भारत सरकार हमेशा से तैयार भी होती है, हैंड होल्ड भी करती है। लेकिन अभी एक मालूम चला झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सवाल वात्सल्य पर था, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि चूंकि आज के समय में महिला बाल विकास विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको सही चीज जानकारी लेकर प्रेस के बीच में आना चाहिए। उन्होंने मिशन वात्सल्य में कि भारत सरकार फंड नहीं देती है, ऐसा एक क्वेश्चन रेज था, तो हम उनको स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि उनको महोदय को जानकारी लेनी चाहिए थी कि मामला क्या है। भारत सरकार कहीं भी पैसा नहीं रोकी है। आपके पास पैसा पड़ा हुआ था, राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ था, उसके बावजूद जो मिशन वात्सल्य के तहत जो लगे कर्मी हैं आप उनको पैसा नहीं दे रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फिर इंटरवेन किया गया, तब उन्होंने फंड दिया है। तो इसलिए भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का है, तो विकसित भारत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।